नेक्स्ट टॉपिक है आईपीवी हेडर। बेसिकली अभी जब आईपी प्रोटोकॉल पढ़ रहे थे, इसके पहले तो बस देखे थे क्लासिफिकेशंस, एड्रेस देखे थे, मतलब क्लासफुल और क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग सिस्टम देखे थे। अब देखे थे नेटवर्क पैकेट पे, मतलब नेटवर्क पे कोई भी पैकेट मतलब कैसे पैक होता है, उसके हेडर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है। ठीक है, तो आईपीवी4 का जो हेडर होता है वो मिनिमम 20 बाइट्स का होता है और मैक्सिमम 60 बाइट्स का हो सकता है, जिसमें से 20 बाइट बेयर मिनिमम होता है, यानी वो कंपलसरी होता है, और 40 बाइट का ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मतलब ये हेडर का मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, इसको 4 4 के बाइट्स के देखो टुकड़ों में मैंने तोड़ दिया है। ठीक है, ये है सिंपल सोर्स आईपी एड्रेस है, ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है जो 4 4 बाइट यानी 32 32 बिट्स का है। फिर इन पे फोकस करते हैं, जो ये पहले 3 4 4 बाइट के सेट हैं। पहला जो 4 बाइट का सेट है उसमें पहले सबसे पहली फील्ड आती है, वर्जन फील्ड आती है 4 बिट की। देन हेडर लेंथ आती है, देन सर्विस टाइप आती है और टोटल लेंथ आती है। ठीक है, ये वर्जन फील्ड अभी आगे देखेंगे, सारी फील्ड्स किसे में देखेंगे। फिर आती है आइडेंटिफिकेशन जो कि 16 बिट्स की होती है। फ्लैग 3 बिट का होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट 13 बिट का होता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं पहली फील्ड की, यानी कि वर्जन फील्ड क्या बताती है। ठीक है, तो वर्जन फील्ड हमें ये बताती है कि जो आप ये पैकेट देख रहे हैं इसमें आईपी का वर्जन कौन सा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आईपी के हमें पता है दो वर्जन है, एक IPv4 है और एक IPv6 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे IPv4 क्योंकि गेट के सिलेबस में है, तो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0100 फिल हो रखा होगा इन 4 बिट्स पे। इसका बेसिकली मतलब होता है 4, यानी कि IPv4 पैकेट है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है बचा हुआ जो ये हेडर है मैंने बनाया है, ये सारा का सारा IPv4 का हेडर है। IPv6 का हेडर थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा ही इस हेडर में, अगर ये हेडर स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे हमेशा ही 0100 होगा, विच बेसिकली मीन्स 4। ठीक है, कि IPv4 वर्जन है। अब आते हैं सेकंड फील्ड पे। पहली फील्ड हो गई 4 बिट की। अब आते हैं सेकंड फील्ड पे जो कि है 4 बिट की, जिसका नाम है हेडर लेंथ। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमें ये बताता है कि इस पैकेट में हेडर की लेंथ कितनी है, क्योंकि मैंने कहा था 20 बाइट्स का तो मिनिमम है, लेकिन मैक्सिमम कितना 80 60 तक जा सकता है, क्योंकि 40 बाइट का ऑप्शनल है। ये बात पता है कैसे हमें चलेगी कि कितना पार्ट इस पैकेट में हेडर का है और किसके बाद हमारा एक्चुअल डेटा चालू हो गया है। ठीक है, तो जो सेकंड फील्ड है वो हमें ये बताती है कि हेडर की लेंथ क्या है। अब यहाँ पे अवेलेबल तो हमारे पास देखिए 4 ही बिट हैं। ठीक है, तो अगर मैं 4 के बिट्स को वंस ही कर दूं, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 15। बट हमारी जो हेडर की फील्ड वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, वो तो 20 से लेकर 60 बाइट तक वेरी कर रही है। तो 15 यहाँ तो 15 ही रिप्रेजेंट कर पाया। यहाँ पे हम स्केल फैक्टर का मतलब कॉन्सेप्ट रखते हैं। बेसिकली जो भी हेडर लेंथ में वैल्यू फिल्ड होगी उससे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये मैक्सिमम देखो 60 बाइट की वैल्यू रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो यहाँ पे वैलिड जो हेडर होता है वो तो 20 बाइट से लेके 60 बाइट तक हो सकता है। तो जो हेडर फील्ड है उसमें कौन सी वैल्यू, मतलब वैलिड वैल्यूज क्या हो सकती हैं, तो 0101 यानी कि 5, क्योंकि 5 × 4 करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली 15, जिसपे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर इसके अलावा कोई वैल्यू फील्ड मिलती, मान लो 000, ठीक है, या 0010, ठीक है, ये सारे इनवैलिड हेडर्स हो जाएंगे, क्योंकि 0010 का मतलब क्या है, 2, 2 × 4, 4 2 8, 8 बाइट का तो पैकेट हो ही नहीं, 8 बाइट का तो हो ही नहीं सकता हेडर, क्योंकि मिनिमम फिक्स्ड है 20 बाइट का। और मिनिमम फिक्स्ड क्यों है, क्योंकि ये इतना पार्ट जो हेडर में है ये फिल करना कंपलसरी है, ये हमेशा ही रहेगा। इसके बाद हमें ये 0 to 40 बाइट का ऑप्शनल मिलता है, जो हम चाहें तो फिल करें चाहे तो ना फिल करें। ठीक है, वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। नेक्स्ट हमारी फील्ड आती है सर्विस टाइप। इसमें ये सर्विस टाइप फील्ड आती है जो कि 8 बिट की होती है टोटल। ये देखो 8 बिट की होती है सर्विस फील्ड। इसमें पहली जो 3 बिट होती हैं वो प्रियोरिटी रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, जो कि वेरी कर सकता है 000 से लेके 111 तक। ठीक है, और बाकी उसके बाद आता है DTRC। ठीक है, जहाँ पे डी डिनोट करता है डिले, टी डिनोट करता है थ्रू आउटपुट, आर डिनोट करता है रिलायबिलिटी और सी डिनोट करता है कॉस्ट। ठीक है, और जो लास्ट 8th बिट है वो रिजर्व्ड है, उसका अभी पर्पस डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब इस सर्विस टाइप का हम फ़ायदा क्या यूज़ किस लिए करते हैं, जैसे हम बता सकते हैं कि मान लो डी बिट को, या मैंने कह दिया है कि कॉस्ट बिट को मैंने 1 कर रखा है, बाकियों को 0 कर रखा है। या सॉरी, आर बिट को मैंने 1 कर रखा है और बाकी सबको 0 कर रखा है। तो मैं राउटर को बेसिकली ये बता रहा हूँ कि ये पैकेट उस राउट से ट्रांसफ़र करो जहाँ पे रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, या मैंने सपोज दैट टी और आर को 1 कर रखा है, बाकियों को 0 कर रखा है।
तो मैं राउटर को बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम थ्रू आउटपुट और रिलायबिलिटी वाले पाथ से भेज दो, ठीक है। या मैंने बाकी सबको जीरो कर रखा है और मे बी रिलायबिलिटी और कॉस्ट को वन कर रखा है, मतलब कि कॉस्ट जहाँ मिनिमम हो, रिलायबिलिटी जिसमें सबसे ज़्यादा हो, दोनों का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो उसमें भेज दो, ठीक है। तो बेसिकली हम पाथ सेलेक्ट कर पा सकते हैं, मतलब हम टाइप ऑफ सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं राउटर से कि डिले को हिसाब से राउट मतलब पाथ को सेलेक्ट करना है या थ्रू आउटपुट, या मतलब इन सबके कॉम्बिनेशंस के हिसाब से पाथ सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो प्रायोरिटी बिट है ये बेसिकली ये बताते हैं कि अगर नेटवर्क में कंजेशन हो रखा है, ठीक है, तो कौन सा पैकेट पहले डिस्कार्ड कर दिया गया। मान लो नेटवर्क में कंजेशन है जिसकी सबसे कम प्रायोरिटी यानी 000 का पैकेट है, वो सबसे पहले डिस्कार्ड कर दिया जाएगा यानी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब से हाईएस्ट प्रायोरिटी का पैकेट होगा जिसमें 111 फील्ड होगा वो सबसे लास्ट में डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फील्ड पे आते हैं, जो हमारी फील्ड है टोटल लेंथ की फील्ड है। इसके पहले एक फील्ड थी जो हमें हेडर लेंथ बताती थी, यानी कि हेडर कितना लंबा है। तो मतलब अगेन मतलब कहूँ तो देखो, पहली फील्ड थी वो हेडर लेंथ बताती थी कि अगर मेरे पास कोई पैकेट आया है उसमें हेडर कितने साइज का है, ठीक है। अब लेकिन हमें ये भी तो पता करने में इंटरेस्ट है, अगर यहाँ से बिट आना चालू हुई है तो ये कितना बड़ा पैकेट, हमें ये भी तो जानना है ना। टोटल लेंथ हमें जानने में इंटरेस्ट होता है और उस टोटल लेंथ में से हेडर लेंथ जानने में इंटरेस्ट होता है। तो हेडर लेंथ की फील्ड मैंने पहले बता दी, जो हेडर लेंथ की फील्ड थी वो 4 बिट की थी, और 4 बिट में जो भी डेटा आता था उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमें पता चल जाता था कि मतलब हेडर लेंथ कितनी है। अब बात करते हैं टोटल लेंथ, मतलब टोटल लेंथ की फील्ड है। तो जो टोटल लेंथ की फील्ड है वो हेडर प्लस डेटा लेंथ दोनों को इंक्लूड करती है, यानी वो टोटल पैकेट का साइज बताती है। इसमें हेडर भी इंक्लूडेड होता है और डेटा भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। ये 16 बिट की होती है। तो जिसका ऑब्वियस मतलब हो गया कि जो मैक्सिमम वैल्यू ये शो करेगी वो 2 की पावर 16 - 1 होगी, जो कि 65,536 है। तो मैक्सिमम टोटल लेंथ क्या जा सकती है, ये पूरी 2 की पावर 16। अब मिनिमम टोटल लेंथ क्या जा सकती है, वो ये हो सकता है कि मैंने कोई डेटा भेजा ही नहीं, 20 बिट का हेडर आया है। वैसे ऐसा क्यों ही होगा, बट थ्योरेटिकली मतलब मिनिमम 20 बाइट तक जा सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 20 बाइट का हेडर तो होता ही है। तो टोटल लेंथ मैक्सिमम 6553 तक जा सकती है, जो कि बेसिकली अप्रॉक्सिमेटली 2 की पावर 16 है। अब मिनिमम 20 बाइट जा सकती है। वहीं हेडर लेंथ की बात करें जो पहले पढ़े थे, तो वो हेडर लेंथ मैक्सिमम कितनी 60 बाइट तक जा सकती है, मिनिमम अगेन 20 बाइट तक जा सकती है। अब इसके अकॉर्डिंग डेटा कितना जा सकता है मैक्सिमम, तो हमें ये पता चला कि 2 की पावर 16, ठीक, इतना डेटा हम टोटल, इतने टोटल मैक्सिमम पैकेट साइज है, जो कि है 65536, ठीक। अगर इसको -1 कर लो वैसे तो, और ये पता है कि जो मैक्सिमम डेटा के लिए क्या कंडीशन होगी, हेडर मिनिमम रखें, तो 20 बाइट का हेडर है। तो मैं अगर इसे सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो हमें अपना वो मिल जाता है कि मैक्सिमम डेटा हम क्या भेज सकते हैं, जो कि आता है 65515। ये -1 यहाँ पे करा है मैंने, इसलिए 5 का 6 होता है, ठीक है। ये है मैक्सिमम जो डेटा हम भेज सकते हैं। मिनिमम डेटा क्या भेज सकते हैं थ्रेड के लिए, ऑब्वियसली जीरो भेज सकते हैं। तो जब भी मैं कह रहा हूँ ना डेटा लेंथ, तो बेसिकली मैंने ये लिख दिया है, मैक्सिमम डेटा लेंथ या मिनिमम डेटा लेंथ जो भी निकालना चाहो, तो टोटल लेंथ माइनस हेडर का साइज, ये मैं बेसिकली बोल रहा हूँ। अगर मैं हेडर का साइज हटा दूँ तो कितना डेटा इसमें स्टोर कर सकते हो, या सीधे कहूँ तो एक पैकेट में डेटा एक्चुअली कितना स्टोर कर सकते हो। हेडर तो है ही है 20 बाइट का, उसके बाद डेटा कितना स्टोर कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड थी वो थी आइडेंटिफिकेशन नंबर, फ्लैग, फ्रेगमेंटेशन। ये मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, ये आगे कवर करूँगा। उसके पहले ये देख लेते हैं टाइम टू लीव प्रोटोकॉल हेडर सेक्शन, ये भी बात को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आती है टीटीएल। टीटीएल का मतलब होता है टाइम टू लीव, ठीक है। ये बेसिकली इन शॉर्ट ये बताता है, ये एक्चुअली कंट्रोल ये करता है ना कि जो पैकेट है इंटरनेट पे कितनी देर पड़ा रहेगा, या ये मैक्सिमम सीधे कहूँ तो कितने राउटर्स तक पहुंच सकता है, यानी कितने होप्स तक ये पैकेट ट्रेवल कर सकता है। मान लो अगर होता इशू क्या होता, मान लो मैंने कोई राउट पैकेट छोड़ा इंटरनेट पर, ये मिसगाइड हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे तो ये थ्रू आउट द इंटरनेट टहलता रहेगा, ऐसे तो मे बी बिलियंस में भी ट्रिलियंस ऑफ पैकेट इंटरनेट पर टहलने लगेंगे, तो हर जगह कंजेशन ही हो जाएगा। तो हमें ये कंट्रोल करना पड़ेगा ना कितनी देर तक आपको ट्राई करना है इस पैकेट को राउट करने के लिए। कि मैं कहूँगा अगर 5 होप्स तक ये पहुँचता है डेस्टिनेशन तक तो ठीक है, या कह दूँ सीधे सीधे मैं राउटर टर्म यूज़ कर लेता हूँ, अगर ये 5 राउटर क्रॉस करके पहुँच रहा है डेस्टिनेशन तक तो ठीक है, वरना इस पैकेट को डिस्कार्ड कर दो, मतलब बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दो इस पैकेट को। तो हम ये इससे ये कंट्रोल कर पाते हैं कि ये पैकेट थ्रू आउट द इंटरनेट टहलता ही ना रह जाए लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, मतलब ये टहलता ही जा रहा है लूप में, ठीक है। तो टाइम टू लीव ये बेसिकली कंट्रोल करता है, इसमें जो फील्ड वैल्यू होगी जो कि 8 बिट से रिप्रेजेंट की जाती है। तो सपोज कोई एन बिट की वैल्यू है, तो एन बिट की वैल्यू में ये n-1 राउटर्स तक ही पैकेट रीच करेगा,
ठीक है, कैसे करेगा? अगर मैं एग्जांपल लूँ, मान लो मैंने n इक्वल्स टू 3 फिल किया, ठीक? ये सोर्स राउटर है, इसने n इक्वल्स टू 3 फिल किया, ठीक? एक राउटर आगे बढ़े, इसने 3 से वैल्यू डिक्रीमेंट करके 2 की, फिर आगे बढ़े, ठीक? इसने 2 से वैल्यू डिक्रीमेंट करके 1 की, फिर आगे बढ़े, इसने 1 से लेके 0 कर दी। तो ये जो राउटर, जो भी राउटर इस वैल्यू को 1 से 0 करेगा ट्रांजिशन, ठीक है, भले ही ये डेस्टिनेशन ही क्यों ना हो, भले ही इसके लिए ही क्यों पैकेट ना हो, लेकिन अगर इसने 1 से 0 किया है टीटीएल लिमिट को, ठीक है, तो ये इस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही कहा था कि अगर मैंने n इक्वल्स टू 3 है, तो देखो ये 2 राउटर्स तक पहुंच पाया है, यानी अगर n फील्ड है टीटीएल में तो n माइनस वन राउटर्स तक आप जा पाओगे, ठीक है। इससे हम कंट्रोल क्या कर पाते हैं कि ये पैकेट इंटरनेट पे लूप लूप करके टहलता ही ना रह जाए, ठीक है। एक वैल्यू भरी होगी सर्टेन, उसके बाद ये पैकेट खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हम फालतू का कंजेशन नहीं क्रिएट करेंगे नेटवर्क में। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। It indicates the maximum number of hops a datagram can take to reach the destination. इसको मैं एक्चुअली अदर वे में भी ऐसे बोल सकता हूँ ना कि मैं टीटीएल लिमिट से ये बता रहा हूँ कि कितने अटेम्प्ट मिलेंगे तुम्हें डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। मान लो मैंने टीटीएल लिमिट 20 भरी है, तो मैं कह रहा हूँ कि 20 अटेम्प्ट ले लो, यानी कि 20 बार ये राउट होगा पैकेट। एक्चुअली अगर मैंने 20 भरा तो एक्चुअली 19 बार राउट हो पाएगा, ठीक है, राउट होगा। और उसके बाद अगर तब तक ये पहुंच जाता है डेस्टिनेशन तक, यानी ये 19 की लिमिट क्रॉस करने से पहले पहुंच गया, तो फाइन है, तब तो ओके है, ये पैकेट रिसीव हो जाएगा डेस्टिनेशन में। लेकिन अगर ये उस 19 की लिमिट को वायलेट करता है तो तुरंत पैकेट डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है, इट प्रिवेंट्स द आईपी डेटाग्राम फ्रॉम लूपिंग अराउंड फॉरएवर इन राउटिंग लूप। ऑब्वियसली जो मैं कह रहा था कि अगर आप ऐसी कोई लिमिट नहीं रखोगे और आपका पैकेट मिसगाइड हो चुका है, ठीक है, ये गलत टेबल पे चला गया है, लूप कर रहा है कहीं राउटर्स में, तो ये लूप करता ही रह जाएगा फिर, क्योंकि आपने कोई लिमिट ही नहीं दी है। हमेशा जब भी राउटर आएगा वो राउट करता रहेगा, भले वो पैकेट सपोज डेस्टिनेशन अभी अवेलेबल ही नहीं है, तो ये लूप बैक मतलब पूरे इंटरनेट पर टहलता रहेगा, पैकेट इधर से उधर राउट होता रहेगा। तो ऐसी हरकतें ना हो जाएं, इसी के लिए ये लिमिट रखी गई, ठीक है। If the value in TTL is n, then n minus वन राउटर a packet can reach। जो अभी देखो एग्जांपल से मैंने देखो 3 फिल करके दिखाया था, तो वो 2 राउटर्स तक ही पहुंचा, थर्ड राउटर पर जैसे ही पहुंचा पैकेट डिस्कार्ड कर दिया गया, तो 2 राउटर्स ही ट्रेवल कर पाया। तो वही लिखा है कि अगर टीटीएल लिमिट, टीटीएल में आपने n भरा है, तो n माइनस वन राउटर ही वो ट्रेवल कर पाएगा, ठीक है, nth राउटर को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। द वैल्यू ऑफ टीटीएल इज डिटरमाइंड बाई व्हेन, मतलब टीटीएल डेटाग्राम टेक्स अ होप टू एनी इंटरमीडिएट डिवाइस हैविंग नेटवर्क लेयर, ठीक है। टीटीएल लिमिट की वैल्यू ये डिटरमाइंड नहीं, यहाँ डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। कब डिक्रीमेंट की जाएगी? जब भी कोई इंटरमीडिएट राउटर होगा, जब भी देखो यहाँ पे एक्चुअली इस लैंग्वेज को समझने के पहले वही एग्जांपल वापस में दिखा देता हूँ। मैंने n इक्वल्स टू 3 लिखा, ठीक, ये कोई इंटरमीडिएट राउटर है, इसने 3 से 2 किया, ये भी एक कोई इंटरमीडिएट राउटर है, बीच में कहीं नेटवर्क में है, इसने भी डिक्रीमेंट किया 1 से, ठीक, और ये फाइनल डेस्टिनेशन है, इसने भी डिक्रीमेंट किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो कब कब द वैल्यू ऑफ टीटीएल इज डिक्रीमेंटेड बाय वन व्हेन डेटाग्राम टेक्स अ होप टू एनी इंटरमीडिएट डिवाइस हैविंग नेटवर्क लेयर, या, और ऑब्वियस सी बात है, जब भी पैकेट नेटवर्क लेयर पे जाएगा, तो नेटवर्क लेयर पे बेसिकली हमारे पास राउटर्स होते हैं, यानी जब भी कोई और राउटर क्रॉस कर रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई रिपीटर क्रॉस किया तब भी टीटीएल लिमिट मतलब डिक्रीमेंट की गई, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टीटीएल लिमिट तो नेटवर्क लेयर पढ़ ही नहीं सकती ना, वो डिक्रीमेंट कैसे कर देगी, ठीक है। तो जब भी कोई डेटाग्राम पार करेगा किसी होप को या ट्रेवल करेगा किसी होप को, ठीक है, जो नेटवर्क लेयर है, मतलब उसकी नेटवर्क लेयर से जाएगा, ठीक है, तब डिक्रीमेंट होगा, या चाहे डेस्टिनेशन में ही क्यों ना पहुंचेगा, वहां पे भी डिक्रीमेंट होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, ये इंटरमीडिएट राउटर था, अगर राउटर था मतलब इसके पास नेटवर्क लेयर थी, ठीक है, नेटवर्क लेयर थी, तो इसने अनपैक किया होगा पैकेट को, उसमें टीटीएल लिमिट पड़ी होगी, टीटीएल लिमिट को फिर डिक्रीमेंट कर दिया इसने, सेम इस इंटरमीडिएट राउटर ने किया। और साथ में डेस्टिनेशन ने भी किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेस्टिनेशन भी करेगा। और क्योंकि देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में डेस्टिनेशन ने 1 से 0 कर दिया है, इसने भी इस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया है। क्योंकि आप सोच सकते थे ना, क्योंकि डेस्टिनेशन तक तो हम पहुंच ही गए ना, 1 से 0 कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पर नहीं, अगर आपने 1 से 0 किया है तो ये भी डिस्कार्ड कर देगा। वही बात देखो मैंने लास्ट पॉइंट लिखी है कि द राउटर विच मेक्स टीटीएल वैल्यू फ्रॉम 1 to 0 ड्रॉप्स द पैकेट। नेक्स्ट हमारी फील्ड जो आती है वो प्रोटोकॉल की है, जो कि 8 बिट की फील्ड होती है। ये बेसिकली ये बताता है कि हायर लेयर थी, नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन सी थी, ट्रांसपोर्ट लेयर थी,
और उसी ने आईपी सर्विस का इस्तेमाल किया होगा। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो ऊपर की लेयर होती है वो अपने से नीचे लेयर की सर्विसेज को इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो जो फील्ड है ये बताएगी कि हायर लेयर के किस प्रोटोकॉल ने आईपी सर्विस का इस्तेमाल किया, ठीक है। जैसे हो सकता है टीसीपी ने कोई पैकेट भेजा हो, उसने आईपी का इस्तेमाल किया होगा, या यूडीपी ने कोई पैकेट भेजा हो तो उसने हो सकता है आईपी का इस्तेमाल किया हो। ये बात हमें पता कैसे चलेगी, और इवन ये बात हमें पता करनी भी क्यों है एक्चुअली। देखो, एक एक मेन कॉन्सेप्ट आता है ये पता करने का कि मान लो नेटवर्क में कंजेशन हो रखा है, ठीक है। तो हम किस ऑर्डर में पैकेट ड्रॉप करें। एक तो था हम प्रियोरिटी बेसिस पे ड्रॉप करते थे, लेकिन अगर उसके बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं ना कि किस प्रोटोकॉल का ये पैकेट है। मे बी आईसीएमपी का पैकेट है, या आईजीएमपी का है, या यूडीपी का है, या टीसीपी का है। तो ऑर्डर ये होता है कि सबसे पहले हम आईसीएमपी पैकेट को ड्रॉप करते हैं, फिर आईजीएमपी को, देन यूडीपी, और सबसे लास्ट में टीसीपी पैकेट ड्रॉप होता है, ठीक है। तो ये पैकेट ये पढ़ने के लिए, मतलब ये पता करने के लिए कि ये किसका पैकेट है, हम इसीलिए ये फील्ड है यहाँ पे हो रही है। और इसमें जो नंबर्स होते हैं, सपोज टीसीपी के लिए 17 है, सॉरी टीसीपी के लिए 6 है, यूडीपी के लिए 17 है, आईजीएमपी के लिए 2 है, ठीक, आईसीएमपी के लिए 1 है। तो इस नंबर से हम ये पता कर लेते हैं कि ये जो पैकेट है ये किस प्रोटोकॉल के तहत आया है, मतलब किस प्रोटोकॉल ने आईपी की सर्विसेज का यूज़ किया है। हो सकता है ना आपका एप्लीकेशन ने टीसीपी सर्विसेज यूज़ की, टीसीपी ने कोई पैकेट भेजा हो तो ऑब्वियसली आईपी के थ्रू तो भेजेगा नेटवर्क लेयर से, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड होती है। तो अब बेसिकली ये है क्या, यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ हैं ये बस डिनोट कर रही हैं। यूडीपी के लिए 17 हमने डिफाइन कर दिया है, टीसीपी के लिए मैंने 6 एक नंबर डिफाइन करके रखा हुआ है कि अगर ये फील्ड मिलेगा तो इसका मतलब है जो भी पैकेट आपको मिला है इसे टीसीपी प्रोटोकॉल के तहत मतलब ये यूज़ हो रहा है। मतलब टीसीपी प्रोटोकॉल ने कोई पैकेट भेजा होगा, ठीक है, टीसीपी प्रोटोकॉल ने या आईपी की सर्विस इस्तेमाल की है, ये उसका पैकेट है आया है। यही मेनली यूज़ ही था हमारे पास प्रोटोकॉल का। हम जान जाते थे किस प्रोटोकॉल के तहत ये पैकेट जनरेट किए गए होंगे, मतलब किस प्रोटोकॉल के तहत डेटा जनरेट हुआ है और फिर उसे नेटवर्क लेयर से भेजा गया है। और हम ये भी कर सकते हैं कंजेशन के दौरान कि डिपेंडिंग ऑन प्रोटोकॉल हम ड्रॉप कर पाएँ। सबसे पहले हम आईसीएमपी प्रोटोकॉल के तहत जितने भी डेटा पैकेट्स होंगे वो ड्रॉप करेंगे, देन आईजीएमपी, देन यूडीपी, देन टीसीपी एंड सो ऑन, ठीक है। फिर नेक्स्ट फील्ड आती है हमारे पास हेडर चेकसम, ठीक है, जो 16 बिट की फील्ड होती है। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये हेडर के लिए चेकसम, ठीक है। ये सिर्फ हेडर के लिए एरर डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और एवरी टाइम जब भी राउटर के पास पैकेट आता है तो दोबारा रीट्रांसमिट करने से पहले, पैकेट को दोबारा फॉरवर्ड करने से पहले चेकसम अगेन कैलकुलेट होता है, ठीक है। और यही मेन रीजन है कि जो आईपी एड्रेस होता है, जो आईपी प्रोटोकॉल होता है उसे हम अनरिलायबल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि डेटा के लिए कोई रिलायबिलिटी नहीं। ये जो चेकसम यहाँ पे एरर डिटेक्शन कर रहा है ये हेडर का कर रहा है, डेटा का नहीं कर रहा है। इसीलिए आईपी को हम अनरिलायबल और कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अभी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, यहाँ कोई कनेक्शन तो बनाया नहीं गया है, कोई पहले से साइज नहीं एलोकेट किए गए बफर के, ऐसा कुछ नहीं हुआ है टीसीपी की तरह, ठीक है। सिंपल पैकेट भेज दिए गए तो कनेक्शनलेस हो गया, और साथ में अनरिलायबल होता है ये, ठीक है। क्योंकि डेटा की यहाँ कोई गारंटी नहीं है सही पहुँचेगा, क्योंकि डेटा के लिए कोई चेकसम नहीं हमारे पास। लेकिन हेडर के लिए मैंने चेकसम रखा है, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है। अगर हेडर में आईपी ही बदल जाए, आईपी ही करप्ट हो जाए, कोई और आईपी बदल जाए, तो पैकेट तो कहीं और ही पहुंच जाएगा। हम ये तो मतलब ये तो फिर प्रोटोकॉल का मतलब ही क्या बचा अगर ये सही जगह पहुंचा ही ना पाए चीज़ों को। तो इसीलिए मैंने हेडर के लिए हम लोगों ने चेकसम रखा है यहाँ पे।